ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे बच्चे। आई होप आप सब घर पे अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, आज आपको किस चीज़ की पिक्चर दिखाई दे रही है? अरे ये तो कोई खेल रहा है। क्या गेम खेल रहे हैं? हॉकी। आपको पता है ना, हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है ना। हमारे देश के लोगों को हॉकी बहुत ही पसंद है और इसे हमारा राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं हॉकी की तो हमारे दिमाग में आते हैं कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे हॉकी के जादूगर और आपके पाठ का नाम है हॉकी के जादूगर। और किसको बोलते हैं हॉकी के जादूगर? मेजर ध्यानचंद को। तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में। स्टूडेंट्स चलिए अब आज हम आपको बताते हैं हॉकी के जादूगर के बारे में। कौन थे हॉकी के जादूगर? तो हॉकी के जादूगर जो हैं वो ध्यानचंद को माना जाता है। ये बोला जाता है कि जब ध्यानचंद जी जो है हॉकी के मैदान में आते थे तो लोग जो हैं उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि ये ऐसे खेलते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये गोल करते थे ना तो ध्यानचंद जी बिजली की गति से भी आगे बढ़ते थे और गेंद उठाने की इस कला में तो इनका कोई जवाब ही नहीं था। गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। आश्चर्य कि गोल ना हो। सभी कहते हैं इनके बारे में कि दर्शक और खिलाड़ी इनका खेल देखने के लिए आते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि ध्यानचंद की तरह कोई भी नहीं खेल सकता। ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में 1000 गोल किए। कितने गोल किए थे बेटा? 1000। आपका क्वेश्चन भी आया था ना बेटा पीछे कि ध्यानचंद जी ने जो है अवसर ऐप पे प्रश्न आया था ना, कितने गोल किए थे? तो इनके द्वारा किए गए थे 1000 गोल, जो कि क्या है? विश्व रिकॉर्ड है। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को। और इलाहाबाद को क्या बोलते हैं? प्रयाग भी। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर दत्त। और माता का नाम था श्यामा देवी और इनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी। ये बोला जाता है जब ये केवल 16 वर्ष के थे तभी इन्हें जो है भारतीय सेना में नौकरी मिल गई थी। वे दिन में सेना की नौकरी करते थे और रात को क्या करते थे? अभ्यास हॉकी का। स्टिक और बॉल के साथ इनकी कलाकारी कमाल की थी। वे विपक्षी रक्षकों के बीच में भी गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते और गोल पर गोल करते रहते थे। इनके पहले कोच थे सूबेदार मेजर बाले तिवारी, जिन्होंने इन्हें हॉकी के गुर सिखाए। क्योंकि बेटा हर चीज़ जब हम सीखते हैं ना तो किसी ना किसी कोच की, टीचर की, गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो खेलों में जो है कोच होते हैं। तो माना जाता है कि ध्यानचंद जी के जो पहले कोच थे उनका नाम था सूबेदार मेजर बाले तिवारी। कहते हैं कि इनके बचपन का नाम तो था ध्यान सिंह, लेकिन सेना के अधिकारी जो थे इन्हें बड़ा ही प्यार करते थे, इसलिए इनका नाम उन्होंने रख दिया था ध्यानचंद। खेल में उपलब्धियों के कारण 1947 के बाद मेजर के रूप में इनकी पदोन्नति हो गई और सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 1936 में ओलंपिक था, कहाँ पर था? बर्लिन में। वहाँ पर ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जो है विजय हासिल की। जर्मनी को उसके घर में ही इन्होंने 8-1 से करारी शिकस्त देकर कौन सा मेडल जीता था? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। ये बोलते हैं कि जब इनका फाइनल मैच चल रहा था ना तो एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी के तानाशाह माने जाते हैं, वो भी इनका मैच देखने आए थे। देखिए कितना अच्छा खेलते थे कि दुनिया में इनकी प्रसिद्धि थी। विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने
थे, लेकिन वो जर्मनी के ही वो थे भाई, राजा थे, लेकिन जर्मनी की तो हार हो गई। वो गुस्से में थे, लेकिन खेल समाप्त होने से पहले ही वो स्टेडियम छोड़कर चले गए। लेकिन अगले दिन उन्होंने हमारे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को अपने पास मिलने के लिए बुलाया। ये कहते हैं कि हिटलर जो था बड़ा तानाशाह था, और उनका जो था कई किस्से जो थे वे ध्यानचंद ने भी सुन रखे थे। लेकिन ध्यानचंद जी का जो है जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भी बड़े अच्छे से जो है स्वागत किया। बातचीत के दौरान हिटलर ने उनके सामने कहा कि हिटलर चाहे तो जर्मन की फ़ौज में शामिल हो सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि जो ध्यानचंद जी थे ना, उनमें देश प्रेम बहुत था। उन्होंने कहा कि वो अपने देश के अलावा किसी और की फ़ौज में शामिल नहीं होंगे। और इनकी एक और क्वालिटी थी बेटा जी कि ध्यानचंद जी जो थे वे हमेशा अनुशासन और धैर्य से खेलते थे, जिसी के कारण कि जो है उन्हें हमेशा जीत मिलती थी। क्योंकि जीवन में बेटा जो इंसान अनुशासन में रहता है वो कभी भी हारता नहीं है। सन 1933 के आर्मी कप में विरोधी टीम के सेंटर ऑफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर आपा खो दिया। वह ध्यानचंद के सिर पर हॉकी मार दी थी एक बार, लेकिन ध्यानचंद जी जो है वो घायल हुए, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि पट्टी कराई और खेल भावना का परिचय देते हुए पुण्य मैदान में उतरे। और उसके बाद उन्होंने लगातार 6 गोल दिए। अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद को जो है दद्दा के नाम से जाना जाता है। विदेश में भी जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये बोलते हैं ऑस्ट्रिया बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन भी उन्हें मिस्टर ध्यानचंद के नाम से उन्हें पुकारते थे। उनके बारे में क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि जिस तरीके से हम क्रिकेट में रन बनाते हैं वैसे ही आप हॉकी में गोल करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई तो ये मानते थे कि ध्यानचंद जी जो है वो किसी देवी का अवतार है। ये माना जाता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति लगी हुई दिख रही है ना आपको इस पिक्चर में। इसमें इनके 4 हाथ दिखाई दिए हैं कि जब ये गोल करते हैं तो लगता नहीं है इनके 1 हाथ हैं, ऐसा लगता है कि जो है ये चारों तरफ से जो है स्टिक चला रहे हों। उनको लोग ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। सन 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को भी 24-1 से हराया। ओलंपिक की दुनिया के ये सबसे सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता होती है। ओलंपिक आपको पता है ना आजकल भी चल रहे हैं। ओलंपिक को जो है सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता माना जाता है और इसमें जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कहते हैं कि ध्यानचंद जी ने है इसमें कभी भी भारत को हारने नहीं दिया। और ये प्रतियोगिता जो है हर 4 वर्ष के बाद होती है। आजकल भी कहाँ चल रही है प्रतियोगिता? टोक्यो में चल रही है ना। तो सन 1956 में ध्यानचंद को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और सन 1972 में के म्यूनिख ओलंपिक में भी इनको चीफ गेस्ट बनाया गया। लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुंच सके। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। उनका जन्मदिन कब आता है? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को हम क्या घोषित किया हुआ हमारे देश में? राष्ट्रीय खेल दिवस। उस दिन सब जगह खेल होते हैं ना बच्चों, आपको याद है ना कि 29 अगस्त को प्रतिवर्ष हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। उनके पुत्र अशोक कुमार ने सन 1975 के विश्व कप में गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। इनके बेटे ने भी जो है हॉकी में जो है अहम भूमिका निभाई थी। उसके पश्चात जो है इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया और उसके बाद ये पटियाला में ही कोच के रूप में कार्य करते रहे। 3 दिसंबर 1979 यानी 79 में को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का निधन हो गया। ये हमारे देश के लिए बड़े ही दुख की बात थी। ठीक है, कैसा लगा आपको ये पाठ?